नमस्कार दोस्तों। कभी कभी पैसे की भूख इंसान को कितनी महंगी पड़ती है उसको खुद भी इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि पैसे की भूख में इंसान फिर अर्श से सीधा फर्श पे गिरता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है केजरीवाल। क्यों क्यों केजरीवाल? क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जबरन वसूली के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए एलजी विनय सक्सेना से इजाजत मांगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बात हो रही थी केजरीवाल की। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल पे एक नई मुसीबत आ गई है। आप ये ट्वीट देखिए, इसमें दिल्ली के एलजी ऑफिस को ये रिसीव हुई एक चिट्ठी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए, एक नई मुसीबत केजरीवाल पे आ चुकी है। एक नई जांच सीबीआई करने के लिए इजाजत मांग रही है एलजी। कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल वैसे तो सत्ता में आया था बहुत ही कट्टर ईमानदार बनके। अन्ना के आंदोलन से उठी ये पार्टी आज बेईमानी के इस कदर फंस चुकी है भंवर में कि आए दिन इसके भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे हैं। और अब एक और भ्रष्टाचार का किस्सा सामने आया है जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया है। इसमें एक नई जांच के लिए एलजी से परमिशन मांगी गई है और इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आप जान लीजिए। उस पीछे की कहानी है ये चिट्ठी जो सुकेश चंद्रशेखर ने लिखी थी, एलजी को लिखी थी, 7 अक्टूबर 2022 को लिखी थी, जिसमें ये कहा गया था कि जेल से उगाही की जा रही है। तो दोस्तों, अगर जेल से भी उगाही की जा रही है तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई ना। इसमें लिखा गया था कि जेल से उगाही की जा रही है, और ये वसूली क्यों की जा रही है? उन अपराधियों से की जा रही है जिन्हें जो हाई प्रोफाइल हैं और जो ये चाहते हैं कि उन्हें जेल में परेशान न किया जाए। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली केजरीवाल की जेब में, सत्येंद्र जैन के जरिए। चिट्ठी में कहा गया है कि जेल में सुकेश चंद्र समेत कई हाई प्रोफाइल कैदियों से जबरन वसूली की जा रही है। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इस पूरे मामले में जांच शुरू करने की इजाजत भी मांगी है। फिलहाल सीबीआई को जैन के खिलाफ इस मामले में जांच शुरू करने के लिए एलजी के आदेश का इंतजार है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ज्यादा देरी लगने वाली नहीं है। उनको इसकी इजाजत मिल जानी है, क्योंकि ऑलरेडी कई मामलों में तो खुद एलजी ने सिफारिश की थी कि सीबीआई जांच करे, जैसे कि शराब घोटाला, जैसे कि और कई घोटाले। और सीबीआई की अगर माने तो पूर्व मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्र समेत कई कैदियों से जेल में सुरक्षा देने के नाम पर पैसों की उगाही कर रहे थे। और इस मामले में सीबीआई ने उस दौरान के तिहाड़ जेल अधीक्षक अधिकारी राजकुमार के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी है। और अगर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक सीबीआई ने भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एलजी वीके सक्सेना से इजाजत मांगी है। ये एक तरीका होता है किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले एक फॉर्मेलिटी होती है। और 200 करोड़ की ठगी के आरोप में महाठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में बंद है और कई चिट्ठियां लिख चुके हैं। सुकेश चंद्र ने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। ये फ्रेश चिट्ठी है और चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि सिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर से अभी भी एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, इसलिए उनको
अपनी जान का खतरा है, उन्हें किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। यानी कि वो वहां के कैदियों को धमका रहे हैं, उगाई करा रहे हैं। और ये पैसा सब कहाँ जा रहा है? ये पैसा केजरीवाल की जेब में जा रहा है, आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहा है। तो तिहाड़ में बंद महाठग की शिकायत पर सीबीआई ने दिल्ली के एलजी से सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ धारा 17A के तहत जांच करने की अपील की है। इस मामले में सुकेश सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाते हैं कि सुरक्षा देने के बदले मोटी रकम वसूली जा रही है। लगातार वो कैदियों से ये रकम वसूल कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो पार्टी एक ईमानदार पार्टी की तरह से सत्ता पे काबिज होती है और धीरे धीरे वो ईमानदारी की बजाय बेईमानी की दलदल में इस कदर फंसी हुई है कि अब केजरीवाल के मंत्रिमंडल में शायद ही कोई ऐसा मंत्री हो जिसे ईमानदार कहा जा सके। और धीरे धीरे केजरीवाल के ज्यादातर लोग जो है जेल पहुंच रहे हैं। इस समय सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है और इस समय संजय सिंह जेल में है और बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल का नंबर बहुत नजदीक आ गया। अब ये एक नया मसला उनकी जान को आ गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में हैं और जो केजरीवाल हैं उनका तो नंबर समझिए किसी भी दिन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ईडी उनको समन जारी कर चुकी है, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं अपने स्टाइल में। और उनका ये कहना है कि वो तो बहुत ईमानदार हैं। मुझे बताया जाए कि मुझे किस में बुलाया जा रहा है, मैं संदिग्ध हूं, मैं आम आदमी हूं या कि मैं एज ए सीएम हूं, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, अभी तक वो ये कह रहे हैं। लेकिन अब ये मसला जो है, लेकिन अब ये एक नया मसला आ गया है। तो दोस्तों, इससे बचना उनका मुश्किल लग रहा है। सारे मसले जब एक जगह क्लब हो जाएंगे ना, शीश महल, शराब घोटाला और अब ये जेल से उगाई का मसला, ये जब सब मसले एक जगह क्लब हो जाएंगे और जब इन पे बात होगी तो उससे पहले केजरीवाल का आधा जो मंत्रिमंडल है वो जेल के अंदर होगा, केजरीवाल समेत। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।